गो कबीर कैसा हो, गो कबीर कैसा हो, गो कबीर कैसा हो, गो कबीर कैसा हो। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। जोर से बोलिए, गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसा हो। बाबू जैसा हो। सरकार के आने से आज पहली बार ऐसा लगा कि हम लोगों के गार्जियन यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जिस तरह से हम लोगों ने सर का यहाँ पे अभिनंदन किया है, एक बार फिर से चाहेंगे कि आप लोग जोर से पीछे से बोलेंगे, गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गो कबीर कैसे हैं, लाल बाबू जैसा है। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसा हो। लाल बाबू जैसा हो। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गो कबीर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गो कबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसा हो, लाल बाबू जैसा हो। गो कबीर कैसे हो। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं। अभी आपने जो जय घोष सुना, अभिनंदन करते हुए दृश्य को देखा, यह किसी नेताजी का अभिनंदन या जय घोष नहीं हो रहा था, बल्कि एक ऐसे पदाधिकारी का अभिनंदन किया जा रहा है, जय घोष किया जा रहा है। उनके आगमन में नारे लगाए जा रहे हैं। यह कोई अन्य विभाग की बात नहीं, बल्कि हमेशा चर्चा में रहने वाला विभाग, शिक्षा विभाग के एक प्रखंड स्तर की पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दोबारे आगमन पर शिक्षकों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए बीओ के सम्मान में जय घोष और अभिनंदन का दृश्य आपने देखा। शिक्षकों में इतनी खुशी मानो लगता हो कि कोई पदाधिकारी नहीं, शिक्षा विभाग के बीईओ नहीं, बल्कि शिक्षकों का एक मार्गदर्शक आ पहुँचे। मानो शिक्षकों की हर समस्या का सुनने वाला कोई मसीहा आ गया हो। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन शिक्षकों को हुजूम यह जरूर बता रहा था कि इनके आगमन से शिक्षकों में काफ़ी उत्साह है। मैं बता दूं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में नंदलाल प्रसाद औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड में दोबारा पदस्थापन हुआ है, दोबारा आगमन हुआ है, जिससे विभिन्न संघों के शिक्षक नेताओं ने भी इनका अभिनंदन किया, शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अभिनंदन किया। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों से कहा कि जिस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, आप भी हमें शिक्षा में सुधार के लिए सुधार को लेकर सहयोग करेंगे। शिक्षकों में विश्वास दिलाया कि आप अगर सहयोग करते हैं तो आपके विश्वास पर भी हम खरे उतरेंगे। ऐसा कार्य हम लोग मिल कर करें कि गोह का नाम जिला में नहीं बल्कि राज्य स्तर पर लिया जाए। हम लोग मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखेंगे, गुणवत्ता को आगे लाएंगे।
आइए देखते हैं गोह से अभय कुमार की खास रिपोर्ट। और इतना ही, सबसे पहले तो इतना हम लोग भावुक हैं आज आपको देख करके कि मैंने कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं कि मैंने हम लोग क्या क्या अंदर दिल में आपके प्रति स्नेह है, कौन कौन से शब्द हैं, आप कौन कौन से शब्द को पहले परोसे। हम बहुत तरह की बातें हैं जो आपसे करनी थी। ऐसे ही हम लोगों को मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि आप आने वाले हैं। मैं ही नहीं बल्कि इस गोह प्रखंड के हजारों शिक्षकों के साथ यह पूरे गोह के तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही आपके आगमन में जितने भी लोग आपके सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आए हैं, सभी आप धन्यवाद के पात्र हैं। कहना चाहेंगे कि ख्वाबों की धुंध में तेरी याद परछाई सी लगती है, ख्वाबों की धुंध में तेरी याद परछाई सी लगती है, तेरी हर आहट में एक आवाज सी लगती है। तू है तो जिंदगी है, वरना सीने में सांस भी पराई सी लगती है। अगर हम लोग प्रसन्न हैं तो एक बार फिर से जोरदार ताली। आपने एक बात और कही थी कि मेरी बातों पर कभी एतबार करके देखना। आपने कही थी ये बात कि मेरी बातों पर कभी एतबार करके तो देखो, सच्चे दिल से मेरा नाम लेकर तो देखो। पलके बंद करोगे तो महसूस करोगे हमको, कभी हमें अपनी पलकों में चुमाकर तो देखो। और आज हमने देखा इस चीज को, आज हमने देखा ये इतिहास था कि दोबारा का अधिकारी गोह की धरती पर नहीं आया है। आपने यह रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, आपने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और आज जो आपके पास हम लोग हैं, यह व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं आप। आज जिस तरह से नंदलाल सर ने हम लोगों को ऊर्जा भरी है ना, ये ऊर्जा निकल रही अपने आप, कोई बनावटी नहीं, कोई कुछ नहीं। इस लहर में कोई आता ना भाई, बहुत सारे पदाधिकारी आए थे, गए थे, कोई आ रहा था यहाँ पे, कोई नहीं आ रहे थे। कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। इतना धन्य हूं कि इसका वर्णन तो शायद शब्द में ना करूंगा, इसीलिए कि मुझे भीख मिल गई है, कि मुझे भीख मिल गई है मेरी याचना से पहले। अब मेरे देवता मगन हैं मेरे पूजन से पहले, अब मेरे देवता मगन हैं मेरे पूजन से पहले। आप हमारे लिए साक्षात देवता हैं टीचर लोग। मैं आपकी हर एक समस्या को मैं नजदीक से देखूंगा और वो काम का डिस्पोजल करूंगा। मेरा जन्म ही हुआ है गो के धरती के पावन करने के लिए। दोबारा दोबारा कैसा हो। धन्यवाद। बहुत ही हम धन्य हैं कि हमारा दोबारा मौका मिला है और मिला है। मैं चाहूंगा कि इस गो की धरती को बना हुआ जो फाउंडेशन है उसको पुनः मैं दुरुस्त करूंगा। ये मेरा वाचा है, ये मेरा वचनबद्ध हूं मैं, और उसी के लिए मैं दोबारा यहाँ आया भी हूँ। और मैं इस दोबारा में आने में आप लोग हमें सहयोग करेंगे, ऐसी हम भरपूर मैंने आशा करते हैं। अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ। और मैं आपकी कामयाबी पर, मैं आपके हर एक प्रश्न पर जो भी आपका ड्यूज वर्क है मैं उसको अविलंब पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। तो खुदा क्या करे, सही बात है। जब हकीम हो बेदर्द तो दवा क्या करे। इसीलिए दुआ में जैसा इन्होंने बोला है तो दुआ में दम देकर के दुआ दीजिए कि चाहे हमको चट्टान भी हमको ना हिला पाए। सही बात, मैं ये वादा करता हूँ आपसे। लेकिन स्थिति है ना सर कि दुआ मांगी थी आसियाने की चल पड़ी आंधिया जमाने की। जी जी, कि दुआ मांगी थी आसियाने की चल पड़ी आंधिया जमाने की, मेरा गम कोई नहीं समझ पाया। हाँ। क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने। वाह वाह। आज जी जो दिल से निकले सदा पहुंचती है, जो दिल से निकले सदा पहुंचती है। अब बन के यारो हवा पहुंचती है। यही एक दर है ताकि जहाँ बंदों से पहले दुआ पहुंचती है, जहाँ बंदों से पहले दुआ पहुंचती है। चांद मैंने भी एक चांद देखा है। हाँ। कि ऐ चांद मैंने भी एक चांद देखा है, तुम्हें दूर से देखा है, अपनी चांद को पास से देखा है। ऐ चांद तुझमें एक दाग देखा है और अपनी चांद को बेदाग देखा है। बहुत सुंदर माहौल, खुशनुमा माहौल के लिए मैं जितनी तारीफ करूँ वो कम है, ये इनकी अदा है। आप अभी सोशल मीडिया टीवी पर देखते हो कि एक बच्चा सोनू कुमार
जो नालंदा का वासी है, नीमा गांव का, मैं वहाँ संजोग से कार्यरत रहा भी हूँ। मैं जानता हूँ कि शिक्षक में भी कमियां हैं, सब शिक्षक में कमियां नहीं हैं, लेकिन वो शिक्षक से जब बच्चा के कहने पर जब वहाँ पत्रकार जब गए, उनसे पूछा, हेड मास्टर का स्पेलिंग पूछा, आईएएस का फुल फॉर्म पूछा, वो शिक्षक नहीं बता पाए और कहे कि हम टेंशन में इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो मेरा इस संदेश होगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षक को भी स्वाध्याय करना होगा। बहुत बात पढ़े भूल जाते हैं, जो कल पढ़ाना है उसे पढ़ के जाएंगे और स्वाध्याय डेली करके आवे और तब बच्चों को पढ़ावे। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बात मैंने पढ़े पढ़ाई बात को पढ़ा रहे हैं। नित्य प्रतिदिन में विद्यार्थी से ज़्यादा मेहनत शिक्षक करें, तब जाकर के शिक्षक पर से कलंक हट सकता है। तो उनका कि विद्यार्थी का जो कर्तव्य है, शिक्षकों के प्रति जो सम्मान का अभाव है वो रखना चाहिए, और विद्यार्थी माने डिसिप्लिन होकर के ड्रेस में सभी व्यवस्था से जो स्कूल की प्रशासन होता है उसके अनुकूल चले और शिक्षकों की बात माने, जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुने। और यदि बच्चा जो नहीं समझते हैं, डायरेक्ट अपना शिक्षक के समय क्लासरूम में ही, सर यहाँ पर मैं ये पंक्ति नहीं समझी, क्या इसका माने है, वो अपने झिझक को, अपने अंदर की जो मैंने उसकी जो संकल्पनाएं जो नहीं भय बस या किसी बस नहीं बोल पाता है, उस बच्चा को शिक्षक के सामने अपनी प्रश्न को रखना चाहिए खुल करके, सर यहाँ पर नहीं समझे हम, ये कैसे लाइन हो गया। कि जैसे कि विद्यार्थी यदि पूछेगा हाउ माने कैसे, तो शिक्षक कहेगा ऐसे हुआ, ऐसे मतलब पूरा मन अवधारणा के साथ उसको कहेगा ऐसे, तब उसी का मिलता है पैसे। कैसे, ऐसे तब पैसे। यदि ऐसे नहीं कहिएगा तब आपको पैसा लेने का, सरकारी पैसा लेने का आपको अधिकार नहीं है। आपको बस सर ईमानदारी से अपनी कर्तव्य निष्ठा पर रहिए, मन लगा के पढ़ाइए, और जब तक बेव्यर्थ इधर उधर ना घूमे। और मैं चाहूंगा कि शिक्षण आवर में बीआरसी में हुल्की तक ना मारें। जो शिक्षक हुल्की मारे पकड़ा जाएंगे उनका मैं वेतन स्थगित कर दूंगा। जी सर, धन्यवाद।